हेलो व्यूवर्स। तो आज हम रूट वर्ड लॉजी से रिलेटेड कुछ वर्ड सीखेंगे एंड उसका डेफिनेशन क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ लॉजी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैंने नोट्स किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आज मैं ये सारे वर्ड्स का डेफिनेशन बताऊँगी, किसे कहते हैं, स्टडी किस में की जाती है। तो पहला वर्ड है हमारा सिम्टोमेटोलॉजी। सिम्टोमेटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ सिम्टम्स ऑफ इलनेस। इसका मतलब हो गया जो भी बीमारियां होती हैं वो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में स्टडी इसमें होती है। तो सिम्टम्स हमारे जो होते हैं वो हमारे फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और हमारे मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो जैसे हमारा फीवर हो गया, ये फिजिकल सिम्टम्स है, स्वेलिंग हो जाता है, वो फिजिकल सिम्टम्स है। और अगर मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो मेंटल सिम्टम्स जैसे एंजाइटी जो आता है, एंजाइटी अटैक आता है ना, तो एंजाइटी का जो सिम्टम्स होता है तो हमारे मेंटल सिम्टम्स हो गए। और अगर बात करें दो फिजिकल एंड मेंटल दोनों सिम्टम्स किस में होते हैं, तो वो हमारे हेडेक जो होता है हमारा फिजिकल एंड मेंटल दोनों, क्योंकि फिजिकल भी उसमें हरासमेंट होती है एंड मेंटली प्रॉब्लम भी होती है। तो ये सारे स्टडी को ही हम बोलते हैं सिम्टोमेटोलॉजी। लेट्स मूव इट टुडे सेकेंड वर्ड, दैट इज विक्सिलोलॉजी। विक्सिलोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ फ्लैग्स। स्टडी ऑफ फ्लैग्स का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, फ्लैग्स के बारे में स्टडी करना। जैसे कि तो इसमें हमारा इंटरनेशनल, नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे एंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी फ्लैग्स हैं हमारे, उसके बारे में स्टडी करना। तो किस में किया जाता है, वेक्सिलोलॉजी में, मतलब उसका स्टडी करना ही हमारा वेक्सिलोलॉजी कहलाता है। इसमें हमारे फ्लैग्स के बारे में स्ट्रक्चर, उसका डिजाइंस, तो सारे उसमें कौन कौन से कलर्स आते हैं वो सारे उसमें स्टडी करना होता है, तो उसे बोलते हैं हम वेक्सिलोलॉजी। लेट्स मूव टुडेज थर्ड वर्ड, दैट इज एडेनोलॉजी। एडेनोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जिसको आप हिंदी में ग्रंथि भी बोलते हैं, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है ग्लैंड्स। तो इसमें स्टडी की जाती है ग्लैंड्स के बारे में एंड ग्लैंड्स में जो भी डिसीज़ होती हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, तो उसके बाद उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सारे स्टडी जिसमें करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडेनोलॉजी। लेट्स मूव टुडेज फोर्थ वर्ड, दैट इज आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स तो आपको पता ही होगा, ह्यूमन का जो बॉडी है वो हमारा जॉइंट्स पे ही टिका हुआ है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एल्बो का जॉइंट्स हो गया, हमारे नी का जॉइंट्स हो गया, चाहे फिंगर जो यहाँ से मुड़ा है वहाँ का जॉइंट्स हो गया। तो उसके बारे में स्टडी करना ही हमारा कहलाता है आर्थ्रोलॉजी। लेट्स मूव टुडेज फिफ्थ वर्ड, दैट इज सेरोलॉजी। सेरोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ सीरम। स्टडी ऑफ सीरम करने का मतलब हो जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सीरम होता है, तो उसके बारे में स्टडी करना हमारा कहलाता है सेरोलॉजी। साथ ही में बॉडी के अंदर और भी अलग अलग टाइप्स के सीरम्स मौजूद होते हैं, अलग अलग टाइप के लिक्विड मौजूद होते हैं, तो वो सारे के बारे में स्टडी करना हमारा कहलाता है सेरोलॉजी। लेट्स मूव टुडे सिक्स्थ वर्ड, दैट इज हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर स्ट्रक्चर। तो इसका कहने का मतलब हो गया वाटर रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करना ही हमारा हाइड्रोलॉजी कहलाता है। इसमें हमारा जिसमें फ्लड जो आता है उसको कंट्रोल करना, उसके बारे में भी स्टडी इसमें की जाती है। साथ ही में जो वाटर पॉल्यूशन हमारा हो जाता है उसके बारे में भी इसमें स्टडी की जाती है, और भी बहुत सारे टाइप्स की इसमें स्टडी की जाती है, तो उससे बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। लेट्स मूव टुडे सेवेंथ वर्ड, दैट इज इंसेक्टोलॉजी। इंसेक्टोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब पता ही होगा, कीड़े मकोड़े जो होते हैं। तो इंसेक्ट्स मतलब कि इसमें बहुत सारे टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में जानना, तो सारे का स्टडी हमारा कहलाता है इंसेक्टोलॉजी। लेट्स मूव टुडेज एट्थ वर्ड, दैट इज स्पेक्ट्रोलॉजी। स्पेक्ट्रोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ स्पिरिट या फिर घोस्ट। घोस्ट का मतलब पता ही होगा, इसने सारे हॉरर्स मूवी देखते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करना हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रोलॉजी। लेट्स मूव टुडेज नाइन्थ वर्ड, दैट इज राइनोलॉजी। राइनोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ नोज़। स्टडी ऑफ नोज़ में इसका मतलब हो गया मतलब कि हमारे नोज़ से रिलेटेड जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी सारे डिसीज़ होते हैं, जैसे साइनस प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके बारे में स्टडी करना। किसी को ज़ुकाम या फिर किसी को प्रॉब्लम हो जाता है, उसको स्मेलिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी स्मेल नहीं आने लगती है, तो सारे इसमें स्टडी की जाती है। जितने भी नोज़ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी टाइप्स के हैं, वो सारे इसमें स्टडी की जाती हैं, तो इसे बोलते हैं राइनोलॉजी। Let's move it today 10th and last word, that is Satanology. Satanology means होता है स्टडी ऑफ डेविल। डेविल मतलब जिसे आप हिंदी में शैतान भी बोल सकते हो।
तो इसमें होता है शैतानों के बारे में स्टडी की जाती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था एंजेलोलॉजी। एंजेलोलॉजी का मतलब होता है जिसमें एंजल के बारे में स्टडी की जाती है। तो इसका अपोजिट हो गया, एक तरह से इसका ब्रांच ही समझ सकते हैं, इसी के अंदर ही ये हो गया, क्योंकि उसमें जो कि है शैतान एंड एंजल दोनों के बीच जो फाइट होती थी उसके बारे में जानना होता था। एंड इसमें हमारा सैटेनोलॉजी में होता है जो हमारे जो डेविल होते हैं तो उनके बारे में स्टडी करना हमारा कहलाता है सैटेनोलॉजी। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, डेविल जिसको आप हिंदी में शैतान भी बोलते हैं। तो सैटन इसको आप शैतान ही बोलें एक तरह से, तो सैटेनोलॉजी मतलब शैतानोलॉजी इसको आप बोल सकते हैं। इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं, डेविल का स्टडी मतलब कि सैटेनोलॉजी। तो आज हम रहने देते हैं इतने ही वर्ड्स के साथ, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।